85 साल बाद उस बिहार को याद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। सत्ता में आने के बाद दुराचार और भ्रष्टाचार बढ़ाया, जो आतंक राज बढ़ाया, आपके दबाव में नहीं आने वाला हूँ। और जो मैं चुनाव कुछ दिनों के बाद ये घोषणा आएगा राहुल गांधी जी की तरफ से कि मैं राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मीसा भारती, एक रोहिणी आचार्य जी सिंगापुर से आके अलग सीटें मांग रही हैं, जो हरियाणवी भाषा में लोगों को गाली देते हैं और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि तुम गाली दो प्रधानमंत्री को। कि राजद का आने का मतलब हो गया कि बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित हो जाएगा। आर्मी पर आपको विश्वास नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है, वोट चोरी कैसे हो जाएगा? ये बेवकूफ, इससे बड़ा बेवकूफी, इससे बड़ा नासमझी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। 85 साल बाद जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो है बैठक हो रही है। देश भर से कांग्रेस के नेता आए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार जो है कांग्रेस बिहार में एक्टिव नजर आ रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की फूट लगभग तय है। कहीं ना कहीं लगातार कैश लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी से। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस का, और कांग्रेस इंटरनली ये बता चुकी है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और ये इस तरह से शक्ति प्रदर्शन इन्होंने किया है कि मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला हूँ। और जो मैं चुनाव अकेले लड़ने की इन लोगों में लगभग फूट पड़ चुकी है। और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये घोषणा आएगा राहुल गांधी जी की तरफ से कि मैं राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन 85 साल बाद कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस एक मैसेज देने के लिए अपने वोटरों को जो है लामबंद कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास वोटर रह नहीं गए हैं अब। आप खुद सोचिए कि आज 85 साल बाद बिहार के और बिहार के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर की याद अगर कांग्रेस को आई है तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये राहुल जी को सोचना चाहिए, प्रियंका जी को सोचनी चाहिए कि आप 85 साल बाद उस बिहार को याद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। और 85 साल तक आप लोगों ने बिहार के लोगों का कोई सूद नहीं रखा। आपने एक ऐसे लोगों का समर्थन किया जो सत्ता में आने के बाद दुराचार और भ्रष्टाचार बढ़ाया, जो आतंक राज बढ़ाया, जो जंगल राज बढ़ाया। और आज आप बिहार की बात करते हैं और बिहार में लोगों की बात करते हैं, यह बड़ी ही हास्यास्पद लग रही है। इसमें जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है शामिल नहीं हुई। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच जो तनातनी है, लालू प्रसाद यादव जो है 50 सीटों पर हुए, लेकिन कांग्रेस जो है 66 सीटें मांग। देखिए, लालू जी तो अपने परिवार में ही परेशान है। पहली बात, लालू प्रसाद कांग्रेस से क्या सीट बंटवारे को लड़ेंगे? लालू प्रसाद जी तो अपने परिवार में, उनकी एक बिटिया अलग सीट मांग रही है, मीसा भारती, एक रोहिणी आचार्य जी सिंगापुर से आके अलग सीटें मांग रही हैं। उनका जो तेज प्रताप लड़का है वो अलग अपना डफली बजा रहे हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे। तेजस्वी प्रसाद हरियाणा से, बिहार में कोई उनको ज़्यादा नहीं मिला प्रबुद्ध, पढ़े लिखे और स्ट्रेटजी करता, तो उनको ले गए हैं संजय यादव को हरियाणा से, जो हरियाणवी भाषा में लोगों को गाली देते हैं और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि तुम गाली दो प्रधानमंत्री को। कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि तुम बीजेपी की जो गाड़ियां जा रही है उस पर डंडे बरसाओ। तो ऐसे लोगों का वह समूह बनाए हैं तेजस्वी जी। तो ऐसी समूह बना के वो जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि राजद का आने का मतलब हो गया कि बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित हो जाएगा, क्रिमिनल राज स्थापित हो जाएगा और बिहार बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है वोट चोरी को लेकर बिहार में यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव भी साथ थे, महागठबंधन के जो लीडर साथ में थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है, एक कहीं ना कहीं मैसेज देंगे वोट चोरी को लेकर। किस तरीके से जो है केंद्र सरकार और जेडीयू मिल के जो है काम कर रही है बिहार में। कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। इन लोगों के दिमाग में ये फितरत घुसाई गई है, अपनी हार को देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं वोट चोरी। आप बताइए, लोकतंत्र में कहीं वोट चोरी होता है क्या? लोकतंत्र में जो भारत की स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, और उस एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, उस एजेंसी को कांग्रेस के शासनकाल में ही बनाया गया है। और भारत के आर्मी पर आपको विश्वास नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है, भारत की भूमि पर आपको विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, भारत के न्यायिक व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है, भारत की स्वतंत्र एजेंसियों पर आपको विश्वास नहीं है, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है, आप बताइए ना, कौन सी बाहर की एजेंसी है जिसको ला के और जांच कराई जाए और ये बताए निष्पक्ष की वोट चोरी कहाँ होता है? आजकल तो घर में चोरी नहीं होता है लोगों के, आजकल तो घर में चोरी नहीं होता है। आप बताइए, एक एक
प्रदेश में 10-20 केस ऐसे होते होंगे जो चोरी होते होंगे, किसी का ताला तोड़ के वोट चोरी कैसे हो जाएगा? ये बेवकूफ, इससे बड़ा बेवकूफ़ी, इससे बड़ा नासमझी और इससे बड़ा तर्कहीन बात हो ही नहीं सकता है कि आज के इस टेक्नोलॉजी भरे युग में कोई ये कहे कि वोट चोरी हो गया। हर आदमी के पास अपना कार्ड है, हर आदमी, अब तो सब कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा वोट है। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। दिशा दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं ये लोग, चाहे राहुल जी करें, चाहे विपक्ष करे, बिल्कुल गलत बात है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के नेताओं पे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को करप्ट बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर लगातार जो है बिहार में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो 5-6 नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो बिहार के, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, ये कहीं ना कहीं कॉलेज कब्जाए हुए हैं और उम्र घोटाला, वो 10वीं मैट्रिक पास नहीं है फिर भी वो डीएलएड कैसे उपाधि ले। दूसरी तरफ जो है जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कैसे जो है 200 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, वो सबूत के साथ दिखा रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि अगर प्रशांत किशोर जी में दम है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री को मंच से गाली दिया जा सकता है राजद और कांग्रेस के झंडा के बैनर के तले, तो आरोप लगाना तो बिल्कुल आसान चीज है। आज हम भी आरोप लगा देंगे प्रशांत किशोर जी चोर है, तो चोर हो जाएंगे वो। प्रशांत किशोर जी को अगर हम, लेकिन वो सबूत दिखा रहे हैं। नहीं, साबुत तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? साबुत तो कागज का पन्ना कोई भी निकाल लेगा कि ये जमीन है, वो जमीन है। क्या कोई रजिस्ट्रार ने कहा है? लेकिन क्या आपके ही पार्टी के नेता जो पूर्व केंद्र मंत्री है आरके सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाए, या तो जवाब दीजिए या तो फिर पार्टी से जवाब इस्तीफा बिल्कुल दिया दीजिए। जा रहा है, जवाब दे रही है पार्टी जवाब जनता नहीं पार्टी। दे रही है लगातार प्रशांत आरके किस सिंह। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर का जो स्टेटस है, प्रशांत किशोर एक संस्थापक हैं एक पार्टी के, और संस्थापक होने के नाते वो कोई ऐसी नहीं है कि बहुत बड़े दल के अध्यक्ष हैं कि उनका जवाब देने के लिए हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको जवाब देने के लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। और मेरा एक ही मानना है प्रशांत किशोर के मामला में। आप बताइए, प्रशांत किशोर जिस पटना में रह रहे हैं, वहाँ से 60 किलोमीटर भी उनका घर नहीं है। जो व्यक्ति अपने चाचा चाची, अपने ताऊ, अपने बड़े पापा, अपने गांव, अपने पटीदार को मैनेज नहीं कर पाया, वहाँ समन्वय नहीं बना पाया, वो व्यक्ति पूरे बिहार में समन्वय बनाने की बात करता है। पहले तो उनको अपने घर जाना चाहिए और अपने घर में उस भूमि को नमन करना चाहिए जहाँ उनके माता पिता रहते थे, और वहाँ 15 साल तक नहीं गए। आप सोच लीजिए वैसे व्यक्ति का कैसा सोच है। उनकी सोच यूरोपियन कंट्री का है पूरी तरह से, और भारत जो है वो स्वदेशी चीज़ है। भारत जो है राष्ट्रवाद का जगह है। इसलिए मेरा मानना है कि मेरा सबसे पहले प्रशांत किशोर जी से यह निवेदन है कि आप अपने माँ बाप के घर पे जाइए और वहाँ से अपने आप प्रचार प्रसार शुरू कीजिए, तब लोग समझेंगे कि आप जमीनी आदमी हैं। नहीं तो पप्पू सिंह का आलीशान बंगला ले लिए हैं और वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ लगा के, ठीक है, पैसा किसी के पास हो सकता है, प्रशांत किशोर के पास आज पैसा है और उस पैसे के बल पर वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो बिहार के लोग दिग्भ्रमित नहीं होने वाले हैं। बिहार वो भूमि है जहाँ पहली बार लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और मेरा दावा है कि प्रशांत किशोर अपने माता पिता के रहने वाले घर पे जाके क्यों नहीं नमन कर रहे हैं और क्यों नहीं अपने परिवार वालों से। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों को क्या बोझ लगता है नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, हम लोगों को राजद बोझ लगता है बिहार पे, और राजद के जितने नेता हैं वो बोझ लगते हैं, और नीतीश जी बिल्कुल बिल्कुल सत्ता चलाएंगे, और नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया है वो हमेशा याद किया जाएगा, और आगे भी आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग कुछ भी बोल लें, जनता सजग हो चुकी है, वहाँ के नौजवान सजग हो चुके हैं, और रिजल्ट आएगा, चुनाव घोषणा होगी। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और बनाएगी, और जंगल राज का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा बिहार। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ आज तक।